मेरे सभी मित्रों, बहनों, भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं असगर बजाहत जी की चार रोचक लघु कथाएं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। हम इस पाठ को बड़ा होने के कारण चार भागों में प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो यह है आपका चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके गद्य खंड का पाठ 6 है। असगर बजाहत जी का शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। देखते हैं सबसे पहले पाठ का परिचय। यह सामूहिक तौर से है। जो चारों हमारी कहानियां हैं उनका यह एक ही पाठ परिचय होगा। प्रस्तुत पाठ में असगर फजाहत जी ने चार लघु कथाओं को शामिल किया है। इन कहानियों के माध्यम से समाज में फैले भ्रष्टाचार के चार अलग अलग पायदानों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। शेर व पहचान कहानी में सत्ता पक्ष की तो चार हाथ और साझा कहानी में पूंजीपतियों की वास्तविकता हमारे सामने उजागर की है। तो देखते हैं असगर बजाहत जी की पहली लघु कथा, शेर। सबसे पहले कथा का परिचय। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर उस व्यवस्था का प्रतीक स्वरूप है जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी स्वार्थ के चलते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखें तो शेर अहिंसावादी, न्यायवादी और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। परंतु जब लेखक उसके मुंह में न जाने का इरादा करता है तो वे अपनी वास्तविकता को उजागर कर देता है। शेर उस पर दहाड़ता है और उसे खाने के लिए उसकी ओर झपटता है। उसी प्रकार सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। जैसे ही कोई उनकी व्यवस्था का विरोध करने लगता है या उनकी आज्ञा को मानने से इनकार कर देता है तो वे खूंखार शेर की भांति विरोध में उठी उस आवाज को जल्द से जल्द कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधाजीवी, झूठे क्रांतिकारी, अहिंसावादी और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। सह अस्तित्ववादी कौन होते हैं? जो सोचते हैं कि हमारा काम एक दूसरे के साथ ही है, अगर एक दूसरे के साथ ना रहें तो हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे सभी लोगों के ढोंग पर प्रहार किया गया है। अब देखेंगे कथा का सारांश विस्तार से। लेखक शहर की शासन व्यवस्था से तंग आ चुका है। वह सोचता है कि यहाँ तो स्वार्थ का बोलबाला है। वह सोचता है कि दूसरी सत्ता में शायद उसको सुख मिलेगा, इसलिए अपने संगी साथियों को छोड़कर वे जंगल में आ जाता है। वहां जाकर वे आश्चर्य में पड़ जाता है। पहला ही दिन था कि अचानक उसे एक शेर दिखाई देता है। वहीं यहाँ की सत्ता का खूंखार राजा है। उसके चेहरे से क्रोध झलकता है। मारे डर के लेखक एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। वह देखता है कि जंगल के छोटे छोटे जानवर एक कतार बनाकर शेर के मुंह में चले जा रहे हैं और शेर उन्हें खाता जा रहा है। अगले दिन जब गधा, लोमड़ी शेर के मुंह में जाने लगी तो लेखक ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं माने। गधे ने कहा, मुझे वहां हरी हरी घास मिलेगी। इस पर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो लोमड़ी ने कहा कि मुझे वहां नौकरी मिल जाएगी। लेखक ने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के भीतर स्वर्ग है और वहीं उसको निर्वाण अर्थात मोक्ष का एकमात्र रास्ता भी मिल जाएगा। यह सब देखकर लेखक बड़े ही अचरज में था। लेखक ने जब उनसे पूछा कि यह बात तुम्हें किसने बताई है, तो उनमें से लोमड़ी ने कहा कि यह सब बात शेर ने ही उनसे कही है। लेखक जिस सुख की तलाश में जंगल आया था, वह अब इस व्यवस्था को देखकर सोचने लगा कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं, तो यहाँ उसे वह कैसे मिलेगा। लेखक सोचता है कि हर जगह ढोंग और भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे शहर हो या कि जंगल। अगले दिन कुत्तों का जुलूस भी शेर के मुंह में सीधा घुस गया। लेखक ने रोकना चाहा पर उन्होंने अनसुना कर दिया। लेखक ने सुना कि शेर अहिंसावाद व सह अस्तित्ववाद का बड़ा समर्थक है, अतः जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। लेखक भी शेर के पास गया और आसपास के लोगों से पूछा, क्या यह बात सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? उत्तर मिला,
यह बिल्कुल सच है। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, अर्थात प्रमाण न मांगकर विश्वास करना चाहिए। यह वे व्यक्ति उसे समझाना चाह रहा था लेखक को। लेखक ने कहा, फिर बाहर रोजगार का दफ्तर क्यों है? लोगों ने बताया, वह दफ्तर तो झूठा है। लेखक ने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह तो शेर का मुंह है और शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में मुझे अंतर मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। इस पर शेर नाराज हो गया और तेज तेज दहाड़ने लगा। अर्थ यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। जैसे ही उसकी व्यवस्था पर कोई उंगली उठाता है तो वे खूंखार शेर की भांति विरोध में उठी उस आवाज को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उन नेताओं के विषय में बताया है जो आंख बंद करके बैठे हैं। उनके अधिकारी ही सारा काम संभाल रहे हैं। यह अधिकारी कौन है? जो और लोग थे जो सबको बता रहे थे कि शेर के मुंह के अंदर तरह तरह के जो है सुख हैं। ये सारे अधिकारियों के तौर पर बताए गए। लेखक के यह पूछने पर कि क्या राजा के पास सभी के लिए नौकरियों का प्रबंध है, इस पर जब जवाब मिला कि हाँ, यह बात सत्य है। अर्थात लेखक ने आज के उन लोगों पर व्यंग किया है जो नेता बने बैठे हैं और अपने आसपास चमचों को इकट्ठा किए हुए हैं। तो यह था आज का पाठ, असगर बजाहत जी की 4 प्रमुख रोचक लघु कथाएं, जिसमें से पहला भाग है शेर। अगला जो वीडियो है आप तुरंत जाकर देख सकते हैं, पहचान। यह दूसरी इनकी लघु कथा है। तो आप देख रहे थे अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पहचान।